नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में। दरअसल 2023 अब पास आने लगा है और उसकी खास बात यह कि नगर निगम चुनाव के बाद बीजेपी कांग्रेस दोनों ही हार के मंथन पर विचार विमर्श कर रहे हैं और कह सकते हैं कि नगर निगम चुनाव और पंचायत चुनाव के जो हार हैं उसके साइड इफेक्ट्स बीजेपी कांग्रेस दोनों में आने शुरू हो गए हैं। भाजपा की बात करें तो भाजपा ने नगर निगम कि 16 नगर निगम में से 9 में तो जीत हासिल की है और 7 में पराजय उनको मिली है। उस पराजय के चलते भाजपा ने तय किया है, जो अंदर के सूत्र बताते हैं, कि लगभग भाजपा के 12 जिला अध्यक्ष खराब प्रदर्शन की वजह से पद से हटाए जा सकते हैं। ये है बीजेपी के भीतर संकेत हार के साइड इफेक्ट का। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस खुश तो जरूर है क्योंकि उसने खाता नहीं खोला बल्कि 7 सीटों पर 7 नगर निगम में कब्जा भी किया है और अब वो संघ की शैली में काम करने में जुट गई है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि नगर निगम चुनाव में जो हार हुई है उसके साइड इफेक्ट्स बीजेपी में क्या है और कांग्रेस पर क्या है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इस पर हम बात करेंगे। इस चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी। स्काइप पर जुड़ेंगी इंदौर से मध्य प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगली जी, और कुछ ही देर में हमारे साथ संपर्क में आएंगे हमारे पत्रकार साथी संजय सोनी जी। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत रमेश जी आपसे, कि ये जो सारा मामला है नगर निगम चुनाव को एक तरह से लोगों ने कहा था कि ये लिटमस टेस्ट है 2023 का, और 2023 के नतीजे बताएंगे कि 2024 में केंद्र में किसकी सरकार बनाने में मध्य प्रदेश कितनी मदद करेगा लोकसभा सदस्य जिताने में। तो कह सकते हैं कि ये ऊंट की पूंछ से ऊंट जुड़े हुए हैं। नगर निगम चुनाव ने संकेत दिया है कि विधानसभा में क्या स्थिति होगी बीजेपी कांग्रेस की, और विधानसभा के नतीजे बताएंगे कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। अभी भाजपा में इस बात की चिंता है। अंदर खाने की बात करें, पहले तो उन्होंने खूब जश्न मनाया कि वो चुनाव जीत गए, लेकिन पार्टी के पदाधिकारी चिंतित हैं। एक के बाद एक भाजपा के भीतर प्रभारियों के ऊपर प्रभारी बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब कि दिल्ली को पता है कि मध्य प्रदेश में हालात अच्छे नहीं है। आपकी राय, ये हार के साइड इफेक्ट्स में क्या क्या हो सकता है मध्य प्रदेश में? देखिए, मोटे तौर पर यह बात तो सही है कि ये जो नगरीय निकायों के चुनाव हुए और पंचायत के चुनाव हुए जी, ये एक प्रकार से मान करके चलिए कि जो बहुत सुदूर गांव था, पर्वतीय अंचल का भी गांव था, वनांचल में के भी जो गांव थे, वहां से लेकर के महानगरों तक की एक हमको नब्ज पता चली कि क्या है। इन सब में अगर आप देखेंगे तो मत का जो प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं पिछले पंचायत चुनाव की तुलना में, पिछले नगरीय निकाय की तुलना में भारतीय जनता पार्टी का कम हुआ है और कांग्रेस का मत प्रतिशत बढ़ा है। उसको अगर हम विधानसभा चुनाव से भी तुलना करें तो इसका भी अंतर आया है। ये बात अलग है कि पंचायत चुनाव में फिर जो बोर्ड बना है वो उसमें फिर भारतीय जनता पार्टी हावी रही है, लेकिन पंचों का चुनाव, जनपद सदस्यों का चुनाव वो बहुत अलग किस्म तरह का रहा है और उसके परिणाम भी अलग हैं। तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी संगठन ने इसको एक अलर्ट के रूप में लिया हुआ है और इसीलिए अगर आप देखें तो उनके नेताओं की जो यात्राएं बन रही हैं, नेताओं के जो कार्यक्रम बन रहे हैं और संगठनात्मक जो कसावट का जो काम कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ ये परिणाम आए हैं नगरीय निकायों के चुनाव और पंचायत के चुनाव, ये उसका परिणाम है। अब देखना ये है, और इस बार जो 2023 का जो चुनाव होगा जो आपने कहा है, मैं समझता हूँ ये 2018 की तुलना से भी ज़्यादा बहुत तीखा, पैना और धारदार होगा। उस वक़्त भी हम लोगों ने चर्चा की थी और ये लगता था कि एक एक वोट का संघर्ष होगा। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार अब एक एक वोट का संघर्ष होगा और आज कुछ कहा नहीं जा सकता ऊंट किस करवट बैठेगा। रमेश जी, बीजेपी का जो जनाधार रहा है सबको पता है। हम जनसंघ के ज़माने से बात करें तो भाजपा या जनसंघ का या जनता पार्टी की हम बात करें, 77 में जब जनता पार्टी बनी थी, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक का जो सफ़र है उसमें बीजेपी हमेशा शहरों में काफ़ी मजबूत रही है। अगर वो हारती भी थी तो देहात में ज़्यादा बुरी तरह हारती थी, शहर में वो उसका संघर्ष नज़र आता था, और बाद में ये जब आगे बढ़ा तो वो शहरों में जीतने लगी और गांव में वो हारती थी। लेकिन अगर 1990 के बाद की बात करें तो फिर बीजेपी ने सब जगह बढ़त बनाना शुरू की
और खासतौर से शहरी इलाके में भाजपा का वोट बड़ा मजबूत रहता था। लेकिन ये पहली बार है, मुझे लगता है 1980 में जब बीजेपी का गठन हुआ है, उसके बाद से ये पहला अवसर है जब भाजपा को नगरीय निकाय के चुनाव में इतनी जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। हार तो जीत पहले भी होती थी, लेकिन इस बार 16 में से 7 नगर निगम का हार जाना। हमने पहले भी चर्चा की थी कि 2 नगर निगम जो जीते हैं, बुरहानपुर, उज्जैन, वो भी तकनीक या गणित के हिसाब से जीत गए। लेकिन अगर सही मायने में हार जीत का अंतर हो तो बीजेपी ने 7 के बजाय 9 नगर निगम में कमजोर प्रदर्शन किया है। तो ये कहीं ना कहीं जो भाजपा का जनाधार है शहरों में, वो अगर खिसक रहा है तो मुझे लगता है कि ये खतरनाक संकेत है। एक चीज़ और मैं जोड़ूंगा, इसमें बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। आदिवासी बेल्ट में भी 2018 की बात करें तो बीजेपी का जो आधार था वो खिसका था, उसी के चलते बीजेपी सत्ता से दूर हो गई थी। तो ये शहरों का जो जनाधार है भाजपा का, जो लोकप्रियता है, वो गिरावट अगर आ रही है तो फिर बहुत मुश्किल होगी वापसी करने में। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा राघवेंद्र जी, कि जनसंख्या अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश का जो गठन 1957 में हुआ था, उसमें महाकौशल क्षेत्र था, मालवा था, मध्य भारत था, भोपाल राज्य था। तो ये जो बुंदेलखंड के कुछ हिस्से थे, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जनसंघ को मध्य भारत क्षेत्र में और मालवा क्षेत्र में उनको गांव में भी सफलता मिलती थी और नगर में भी सफलता मिलती थी। महाकौशल के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो वहां वो नगरीय क्षेत्रों में उनको सफलता मिलती थी। वो खासतौर से जो बनवासी क्षेत्र रहा है, जबलपुर से जुड़ा हुआ मंडला से लेकर के रीवा तक की पट्टी में, वहां जनसंघ को कोई वोट नहीं मिलता था। तो ये जो परिस्थिति थी, तो मैं समझता हूं वो जो उन्होंने सुधार किया है वो आदिवासी क्षेत्रों में सुधार किया है, महाकौशल के गांवों में सुधार किया है। बाकी मालवा और मध्य भारत में उनका अपना प्रभाव बराबर बना रहा था। लेकिन इस समय एक जो दूसरा भाव चल रहा है, उसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं भारत में जो राष्ट्रभाव और सांस्कृतिक चेतना जागी है। मैं समझता हूँ ये भाजपा के पक्ष में चेतना जागी है। कुछ लोगों को लगता है कि ये जो सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रभाव है, ये भारतीय जनता पार्टी के कारण आया है। तो मैं समझता हूँ उनको इसका कितना लाभ मिलता है ये तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस इस बार बहुत आसानी से भाजपा का पीछा नहीं छोड़ेगी। और आप देखना, इस बार मतदान केंद्र पर भी अगर संघर्ष हो तो उसको हमको आश्चर्य नहीं लेना चाहिए। इस बार संघर्ष मतदाता के स्तर पर भी होगा और वोट डालने के स्तर पर भी होगा। लड़ाई झगड़े भी इस बार के हो सकते हैं, ऐसी तैयारी दोनों दलों की लगती है। एक चीज़ और मैं पूछूंगा रमेश जी, दरअसल बीजेपी का जो संगठन है वो मंडल स्तर पर बहुत मजबूत रहता था। मध्य प्रदेश भाजपा की हम बात करें, कुशवाहा ठाकरे जी के ज़माने में, सुंदरलाल पटवा जी के ज़माने की बात करें, वीरेंद्र कुमार सकलेचा या कैलाश जोशी की बात करें, तब ये हालत होती थी कि प्रदेश के पदाधिकारियों में मतभेद होते थे भाजपा के भीतर, लेकिन चुनाव के समय वो मतभेद भूल जाया करते थे और वो जो कह सकते हैं कि हार के साइड इफेक्ट नज़र नहीं आते थे चुनाव के दौरान। लेकिन अब जो स्थिति है, मतभेद का जो लेवल है या जो संगठन की लचरता जिसे कह सकते हैं, वो अब मंडल स्तर तक भी पहुंच गई है। इस पर आपकी क्या राय? क्योंकि भाजपा अकेली ऐसी पार्टी जिसकी कांग्रेस नकल करती है, उसका कहना यह कि हम भाजपा के जो चुनाव का तरीका है उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। कई बार राहुल गांधी ने कहा कि जो संघ की व्यवस्था है मंडल की, उन्होंने भी नाम दिया मंडलम करके, क्योंकि वो पहले ब्लॉक स्तर पर काम करते थे, वो मंडलम पर आ गए। तो उसके नतीजे पिछले 2018 के चुनाव में दिखे भी। और आज की तारीख में हम बात करें तो कमलनाथ या कांग्रेस में दिग्विजय सिंह बहुत ही गुपचुप तरीके से साइलेंटली काम कर रहे हैं मंडल स्तर पर। और बीजेपी का जो मंडल है वो पिछले चुनाव की तुलना में हम देखें तो काफ़ी बिखरा हुआ नजर आया, खासतौर से शहरों में भी और गांव में। ये मुझे लगता है खतरे की घंटी है। जितनी जल्दी इसको भांपा जाएगा उतनी जल्दी नुकसान कम होगा, वरना बीजेपी मंडल स्तर तक भी मुझे लगता है कि पहले की तुलना में थोड़ी सी कमजोर और बिखरी हुई है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। दरअसल में सरकार के आने के बाद पहले जो भारतीय जनता पार्टी में संगठन सिद्धांत पर बहुत ज्यादा जोर देता था, ऐसे उदाहरण भी हैं कि भोजन अगर नहीं मिला तब भी कार्यकर्ता काम कर रहा है। वो चने और गुड़ लेकर के घर से चलता था, चने फुटाने लेकर के, और काम करता था। समय के साथ संपन्नता संगठन की बढ़ी और सरकार के आ जाने से अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं। तो वो जो अपेक्षाएं बढ़ी हैं
कहीं कहीं उसका प्रभाव हमको देखने को मिलता है। और ये जो प्रभाव इस बार चुनाव में थोड़ा बहुत असर तो डालेगा। ये कहा नहीं जा सकता कि कितने प्रतिशत डालेगा, हो सकता है 1% डाले, लेकिन ये जो भाव है, अपेक्षाओं का भाव, वो कई बार ऐसा भी लगता है कि एक संगठन उस सिद्धांत से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, वो पीछे रह जाए और गणेश परिक्रमा करने वाला व्यक्ति आगे बढ़ जाए, तब भी उसकी प्रतिक्रिया सामान्य कार्यकर्ता पर होती है। अब इसको देखते हैं, इन सब चीज़ों के लिए भाजपा संगठन के लोग कार्यकर्ताओं की बैठकें कर रहे हैं और बैठकें करके उनको सक्रिय कर रहे हैं और उनका जो भी उनके मन के अंदर के भाव हैं उसको निकाल करके संगठन उस सिद्धांत की जो बात समझा रहे हैं वो इसी समस्या के कारण समझा रहे हैं। बिल्कुल। हमारे साथ हमारे पत्रकार साथी संजय सोनी भी जुड़ गए। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल चर्चा हमने शुरू की थी कि मिशन 2023 तैयारी में बीजेपी भी है और कांग्रेस भी है, लेकिन इसको हम जोड़ रहे हैं नगर निगम चुनाव के बाद से दोनों पार्टियों के भीतर काफ़ी तेजी से संगठन स्तर पर काम हो रहा है। भाजपा में तो प्रभारी पर प्रभारी बनाए जा रहे हैं। पहले मुरलीधर राव हुआ करते थे प्रभारी, उसके बाद संघ और बीजेपी ने शिव प्रकाश जी को यहाँ का इंचार्ज भी बनाया उनके ऊपर। अब उनके साथ साथ जामवाल जी भी आ गए यहाँ। ये जो जामवाल जी का मामला है, तो बीजेपी कोशिश तो कर रही है, दिल्ली जो है भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व ये जान रहा है कि मध्य प्रदेश में हालात ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की तुलना में बीजेपी कहाँ है और कांग्रेस अपने आप में क्या सुधार कर रही है? नगर निगम चुनाव के बाद उनको लग रहा है कि 2023 में अब मंजिल पाना 2018 की तुलना में ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि नतीजों ने बताया है कि बीजेपी कमज़ोर हो गई है और कांग्रेस काफ़ी हद तक मजबूत है, क्योंकि 16 में से 7 नगर निगम में उसका कब्जा है। आपकी राय? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि एक समय जब प्यारेलाल जी और अन्य कुशाभाऊ जी जब संगठन को देख रहे थे, तब बीजेपी, और उसके बाद के काल में भी देखें तो चाहे नरेंद्र सिंह जी हो, प्रभात जी हो, तब उस समय की बात अलग थी। मगर अब भाजपा का जो संगठन है वो आपने बिल्कुल सही कहा कि कमजोर इस कारण भी है कि जो पुरातन लोग हैं, जो परंपरावादी जो लोग हैं, उनको समझने में संगठन बहुत चूक कर रहा है जी। चाहे वो पद देने में हो या चुनाव लड़ाने में हो। आप ये देखिए कि जो 2 महापौर बने हैं, नगरीय निकाय की बात हो तो 2 महापौर बने वो भाजपा के थे, मगर एक आपसे चुनाव लड़के जीत गया, एक निर्दलीय लड़के जीत गया। तो ऐसे में हालात ये हैं कि नगरीय निकाय चुनाव के बाद संगठन में कुछ तब्दीली, कुछ एक झंझनाहट सी दिख रही थी, लेकिन उसके बाद आप फिर देखिए कि संगठन अपने स्तर पे काम कर रहा है। बहुत सारे जिलाध्यक्ष ऐसे हैं जिन्होंने भितरघात किए, उनकी बकायदा शिकायत है। मेरे पास भी ऐसी कुछ जानकारी है कि कई जिलों के जिलाध्यक्ष ने पार्टी में काम नहीं किया, पार्टी के लिए काम नहीं किया और संगठन के खिलाफ काम किया। वैसे लोगों की जानकारी संगठन तक आई है, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई और उनको हटाया नहीं गया। अब जबलपुर का उदाहरण लें कि 2 कार्यकाल पूरे हो चुके हैं, उसके बाद 6 महीने और एडिशनल हो चुके हैं जिलाध्यक्ष को, लेकिन वो भी नहीं हटाए गए। तो लेकिन अब रही बात की कांग्रेस की, तो जिला कांग्रेस में इसीलिए उनके पास पूरी कांग्रेस को खोने को कुछ नहीं है, जो कुछ है पाने को है। आपने कहा 7, मुझे लगता है कि अगर 1-2 नतीजे और देखें तो बड़े नजदीक से चुनाव हारे हैं, उज्जैन का मामला हो या बुरहानपुर का मामला हो, कांग्रेस बड़े नजदीक से, नहीं तो ये 2 आंकड़ा और बढ़ जाता। तो उनके पास अब समझ आ गई है कि हम अगर एकजुट नहीं होंगे, संगठन के दिशा निर्देश पे काम नहीं करेंगे, तो हमारे हालात 20 साल जो निकल गए सरकार के खिलाफ, अब वो ऐसे ही आगे भी निकल जाएंगे। तो उनमें बहुत सुधार आया है, लेकिन भाजपा बिगड़ गई है, क्योंकि जिनको सत्ता, जिनको संगठन में पद देने थे, वो पद तो मिले नहीं और नाराजगी बढ़ते जा रही है। आप देखिए, लगातार जिलों से शिकायतें आ रही हैं, लगातार उनके खिलाफ बात हो रही, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है कि हम जो नवाचार कर रहे हैं नए लोगों के साथ, वही ठीक है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि संगठन में सही लोग पीछे हाशिए पे जाते जा रहे हैं और नए युवा जो संगठन की ज्यादा गिनी चुनी कदम ताल करके चले हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं और उनको मौका मिल रहा है। आपके पहले रमेश जी ने कहा कि गणेश परिक्रमा का कुछ ज्यादा असर दिख रहा है, लेकिन रमेश शर्मा जी, दरअसल भोपाल से लेकर इंदौर, जबलपुर की जिक्र कर दिया संजय जी ने, ग्वालियर की हम बात करें तो ये 4 बड़े शहर हैं मध्य प्रदेश के, और इन 4 बड़े शहरों के जिलाध्यक्षों को हम हांडी में चावल की तरह महसूस करते हैं कि बीजेपी ने इन 4, जो भोपाल राजधानी है, इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, और अगर ग्वालियर की बात करें तो वो मध्य प्रदेश का एक ऐसा इलाका जहां से बीजेपी या संघ को बहुत मजबूती मिलती है। वहां भी भाजपा के जो संगठन जिलाध्यक्ष हैं, जबलपुर के, उन्होंने कहा कि संस्कृति राजधानी थी वो,
तो ये चीजें भी निकल कर आ रही हैं अभी तक कि कुछ जिला अध्यक्ष बदले जा सकते हैं भाजपा के, और कम से कम 10 से 12 ऐसे जिनको हटाने की बीजेपी में बात चल रही है, जिसका जिक्र संजय सोनी ने किया कि चुनाव के चलते उनकी गतिविधियां, उनकी कार्यप्रणाली भाजपा को रास नहीं आई, और जो सीनियर लीडर हैं भाजपा के वो घरों में बैठ गए थे। नहीं, स्वाभाविक रूप से ये बात सही है कि कुछ जिला अध्यक्षों को बदलने की बात चल रही है जी। और इसमें दो प्रकार के जिला अध्यक्ष हैं। एक जिला अध्यक्ष तो वो हैं जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है, जैसा संजय जी ने कहा जबलपुर का। तो ऐसे 3-4 जिलाध्यक्ष ऐसे हैं कि जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है। इसके अलावा करीब 5-6 जिलाध्यक्ष ऐसे हैं जिन पर यह शिकायत है कि उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव में सैबोटेज किया है और पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के अनुकूल काम नहीं किया। तो इस तरीके से ये जो सूची बनती है, वो सूची जैसे आप 12 का फिगर दे रहे हैं तो लगभग 12-15 के आसपास है। हो सकता है 2-3 लोगों के खिलाफ जो है वो शिकायत, गलत शिकायत हो या सही नहीं पाई गई हो या जो भी कुछ हो। तो अंततोगत्वा ये जो हटाए जाना है, ये 2 ही प्रकार के हैं, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है, एक वो, और जिनके विरुद्ध शिकायतें हैं। मैं समझता हूँ इन दोनों लोगों को अगर बदल करके नए लोग को लाएंगे तो मैं समझता हूँ उससे ठीक ही होगा। और फिर जिन लोगों को लाया जा रहा है वो तालमेल की दृष्टि से भी लाया जा रहा है। ऐसे 3-4 जिला अध्यक्ष ऐसे हैं कि जिनकी स्थानीय सांसद से और स्थानीय प्रभारी मंत्री से नहीं जमती, तो कहीं ना कहीं अगर तालमेल रहेगा सरकार के बीच में, संगठन के बीच में, उसका लाभ मिलेगा। ये इसी तरीके से इन लोगों को बदला जा रहा है। बिल्कुल। एक चीज मेरी जानकारी में आई थी कि जो एक अभी विधायक जो बने शिवपाल करके, यादव करके हैं, जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री के निधन के बाद, बुंदेलखंड की मैं बात कर रहा हूं, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह राठौर जो जिनकी डेथ हो गई थी, वहां से जो जीते हैं भाजपा के विधायक चूंकि समाजवादी पार्टी से आए थे, प्रत्याशी बनाएगा और वो जीत गया चुनाव। अब जो ऐसे प्रत्याशी कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में आए थे, उनसे भी विधायकों की नहीं पट रही, उनसे संगठन वालों की नहीं पट रही। तो ये जो मुझे लगता है कि थोड़ी सी जो खिचड़ी पकी थी, उस खिचड़ी में गड़बड़ी हो रही है। कांग्रेस से जो लोग आए थे उनसे संगठन की नहीं पट रही, और संगठन में जो नवाचार हो गया, उस नवाचार के चलते, नवाचार में भोपाल भी निशाने पर है, भोपाल के जिलाध्यक्ष भी निशाने पर हैं, इंदौर के भी हैं, ग्वालियर के हैं, जबलपुर के। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं पन्ना की, हो सकती है बात, ये छतरपुर की हो सकती है। तो ऐसे जो 12-15 अध्यक्षों की बात कर रहे हैं, ये रमेश जी दरअसल गलत सिलेक्शन से नुकसान हो गया है। इसकी भरपाई के लिए साल भर का वक्त कम लगता है। अब दिल्ली से प्रभारी बनाए जा रहे हैं, लेकिन नीचे जो आंच तप रही है उसमें तो लोग कह रहे हैं कि दूध ही जलना शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इसका लाभ उठाने की तैयारी कर रही है। मैंने ये पूरा इसलिए जिक्र किया कि अभी एक खबर आई थी कि दिग्विजय सिंह ने कहा कि आप मेरे फोटो ना लगाएं। जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसमें उन्होंने कहा कि मेरे फोटो का इस्तेमाल नहीं करें। ये भी मुझे लगता है कि बहुत चतुराई भरा फैसला है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनको फोटो की वजह से कांग्रेस का नुकसान हो। क्योंकि जैसे दिग्विजय सिंह का फोटो आता है, बीजेपी बंटा ढार का एक जुमला नारा उछालती है और कांग्रेस उसमें बैकफुट चली जाती है। तो कांग्रेस इतनी चतुराई से काम कर रही है कि दिग्विजय सिंह अपने फोटो से परहेज कर रहे हैं, कमलनाथ संगठन के लिए भाजपा की शैली को अपना के काम कर रहे हैं, और जो भाजपा 20 साल से सरकार में है, वहां सत्ता का जो अहंकार है वो मंडल स्तर तक भी छा गया है। जो काम करने वाले हैं वो हाशिए पर हैं, और जो गणेश परिक्रमा करने वाले हैं वो मुख्य धारा में आ गए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत विचार का विषय है जो हम बात कर रहे हैं। जाहिर है कि पार्टी के भीतर भी ये सब बातें हो रही होंगी, लेकिन उसका क्या परिणाम है वो नजर नहीं आ रहा है। देखिए, मोटे तौर पर राघवेंद्र जी एक बात समझ लीजिए, कांग्रेस में पिछले कुछ दिनों से एक वातावरण ऐसा बन गया कि जिससे पार्टी पीछे हो गई है और जो उम्मीदवार है वो कहीं ना कहीं आगे हो गया। इसलिए उनका ये प्रयत्न बराबर रहा है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति का नुकसान पार्टी को ना हो, इसलिए उन्होंने कहा कि हमारा नाम ना लिखें और पार्टी का नाम ऊपर रहे। जी। और बीजेपी में दूसरी बात हो गई है। मैं संजय जी दरअसल आपको याद होगा कि प्रभात झा जब अध्यक्ष थे तो वो पत्रकार पहले थे, अध्यक्ष बाद में बने। अब उनको मालूम है कि किस तरह से प्रचार मिलता है और किस तरह से, लेकिन उन्होंने बीजेपी की संगठन शैली को आत्मसात किया और उन्होंने कहा था कि बैनर पोस्टर जो छपे उसमें लोगों के फोटो ना आए। उन्होंने इस बात का कहा था कि ये जो प्रतिस्पर्धा है बैनर पोस्टर लगाने की, इससे बचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो जो प्रतिस्पर्धा कभी कांग्रेस में चलती थी उसको प्रभात झा ने रोका था, और वो फिर से दोबारा पार्टी के भीतर पनप रही है। और अब कोई सुनने समझने वाला नहीं है। जिस बात पर कांग्रेस बहुत सजग है,
हमें लगता है कि उस मुद्दे पर बीजेपी जैसा संगठन थोड़ा सा लापरवाह नजर आ रहा है। संजय जी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, और प्रभात जी ने आते साथ ही ये घोषणा की थी कि किसी तरह के बैनर पोस्टर की कहीं आवश्यकता नहीं है, और उन्होंने तो खास तौर से संगठन के बड़े पदाधिकारियों को भी ताकीद की थी कि इस तरह के उससे कुछ नहीं होता है, काम करना चाहिए। और उन्होंने बहुत जमीनी स्तर पे काम किया था, और वो उस परंपरा से आते थे कि वो समझते थे कि किस जिले में कौन वर्कर है और कौन सिर्फ पद लेके काम कर रहा है, पद लेके सिर्फ झागी बना रहा है। तो वो समझते थे और उनको काम देते थे। मैं समझता हूँ उनके समय पे भी एक संगठन का अच्छा ढांचा था और अच्छे से चला भी। लेकिन जब बदली परिस्थितियों में जब नवाचार होगा तो अब नवाचार की उम्मीद हर कोई करता है कि अब नए अध्यक्ष हैं, नए वातावरण है, अब अपने हिसाब से कर रहे हैं। मगर उसका फीडबैक सिस्टम भी खत्म हो गया। अब फीडबैक कोई ले ही नहीं रहा है कि किन जिलों में क्या हालात हैं, भाजपा में क्यों हार हुई, क्या हुआ। चलो, उन्होंने औपचारिकता की भी थी एक मीटिंग करके, और उन्होंने कहा कि फीडबैक ले रहे हैं, मगर वो उन कार्यकर्ताओं से नहीं पूछ रहे जो असलियत में जानता है कि जीत और हार के की फीडबैक क्या है। तो मैं समझता हूं कि अब उसको हमेशा से कमलनाथ ने कहा है कि हमारा संगठन से लड़ाई है, हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। हमारे को संगठन, हमारे लिए परिणाम जो हम देंगे वो हम बीजेपी के संगठन को आत्मसात करके, और हम अपने संगठन को बदलाव भी करेंगे। तो इस तरह का माहौल अब है, और अब समय ज्यादा बचा नहीं है। अब मुझे लगता है 6 महीने के बाद तो और ज्यादा, वैसे तो अभी भी दोनों पार्टियां चुनावी माहौल पे आ गई हैं, बिल्कुल, लेकिन 6 महीने बाद बहुत तेज हो जाएगा। और संगठन बीजेपी, मुझे लगता है कि एक चीज और मैं तारीफ करूंगा कि शिवराज जी, मुझे लगता है सत्ता संगठन दोनों को देख के चल रहे हैं, और वो बराबर उसको कर रहे हैं कि कहाँ सत्ता की जरूरत है, कहाँ संगठन के लोगों की जरूरत है। और वो बराबर, आप देखिए कि मंच पे बराबर वो संगठन के जो वरिष्ठ लोग होते हैं उनको वापस बुलाते हैं कार्यक्रमों में कि नहीं, आप मंच पे आइए और आप बराबर बैठिए। मुझे लगता है जो संगठन का काम है वो सरकार में रह के शिवराज जी वो भी निभा रहे हैं। जी। तो जी रमेश शर्मा जी, सवाल ये कि जो कमजोरी है उस पर कोई आदमी कमजोरी को अपने सिर नहीं ले रहा है कि इस हार का ठीकरा किसके सर फूटे, ये तय किया। कोई बीजेपी का संगठन कहता है कि सरकार जिम्मेदार है, सरकार का कहना है कि संगठन जिम्मेदार है, तो कोई आदमी बड़ा बन के ये नहीं कह रहा कि इसका जिम्मेदार मैं हूं। तो ये स्थितियां अगर नहीं सुधरी तो हमें लगता है कि आने वाले चुनाव में भी ये दिक्कतें आने वाली है। जितने जल्दी बीजेपी और कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करेंगे, उतने जल्दी चुनाव के नतीजों में उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये जो नगरीय निकाय के चुनाव है और पंचायत के चुनाव है, ये भाजपा के लिए एक सतर्क होने की, जिसको कहना चाहिए खतरे की घंटी जैसी है। हालांकि भाजपा ने फिर उसके बाद बैठकों का सिलसिला शुरू किया है। उन्होंने नीचे ब्लॉक स्तर से लेकर के तहसील स्तर तक, जिला स्तर तक, प्रदेश स्तर तक इसकी समीक्षाएं भी की हैं, और वो ये फीडबैक भी ले रहे हैं कि कौन व्यक्ति है, किस व्यक्ति के विरुद्ध ज्यादा नाराजी है, या क्या ऐसा कारण है कि इस समय अगर आप देखें कि पूरे देश में भाजपा के समर्थन में वातावरण दिख रहा है, और यहाँ जो लड़ाई होने वाली है कांग्रेस और भाजपा के बीच में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का मत प्रतिशत बाकी देश में अगर कम हो रहा है और यहाँ उनका मत प्रतिशत बढ़ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का भी फीडबैक तो लिया हुआ है। लेकिन कह सकते हैं कि नगर निगम के चुनाव ने जो नतीजे दिए हैं वो दोनों पार्टी, कांग्रेस के लिए खुश करने वाले हैं, बीजेपी को सतर्क करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में दोनों पार्टियां अपने अपने संगठन की बीमारी का सही इलाज करेंगे। अभी तो लोग मर्ज का पता करके इलाज ढूंढ रहे हैं, लेकिन जितनी जल्दी दवा दी जाएगी उसका असर देखने को मिलेगा। कह सकते हैं कि हार के साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं, इलाज की दरकार है। दोनों साथियों का मैं धन्यवाद करूंगा। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। रमेश शर्मा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो हार के साइड इफेक्ट से मिशन 2000 की तैयारियों का भी आभास मिलता है। बीजेपी कांग्रेस के संगठन वाले जुट गए, भाजपा में सरकार का भी सहयोग है। देखते आने वाले दिनों में क्या स्थितियां होती। फिलहाल तो भाजपा के 12 से 15 जिलाध्यक्ष डेंजर जोन में, खतरे की स्थिति में। बाखबर में आज इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।